अभी मेरे पास क्वेश्चन है क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी डेटा हैंडलिंग का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। आपको आउटकम्स निकालना है। आउटकम्स क्या क्या होगा वो बताना है। ठीक है, आउटकम्स का मतलब है सैंपल स्पेस आपको चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है ये। एक स्पाइनिंग व्हील, एक व्हील को घुमाए, उसमें क्या क्या आ रहा है देखिए, ए बी सी डी, ये सैंपल स्पेस है। रिपीट होगा तो फिर भी एक ही बार लिखाएगा, तो हम लिखेंगे इसका आउटकम्स या फिर सैंपल स्पेस क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। आप बोल रहे होंगे ये 2 बार है, आपको 2 बार रहे चाहे 50 बार रिपीट रहे, एक ही बार लिखना है सेट में। ये हो गया सैंपल स्पेस। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पीस है। अब इधर आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर। यानी अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक कॉइन को 2 बार उछाला गया, तो इसका आउटकम्स क्या आएगा, सैंपल स्पेस। 2 बार उछालेंगे तो क्या क्या होगा हम लोग को मालूम है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। टोटल कितना पीस है, ये भी 4 पीस है। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब ये डाई वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा डाई के बारे में हम लोग समझेंगे। डाई हम लोगों ने कॉइन के बारे में समझा, अभी थोड़ा डाई के बारे में समझेंगे या डाइस के बारे में। ठीक है, अगर आप एक बार एक लूडो का गोटी को फेंकते हैं, क्या क्या आउटकम्स हो सकता है बोलिए। हो सकता है आपका 1 आया हो, 2 आया हो, 3 आया हो, 4 आया हो, 5 आया हो, 6 आया होगा। ये आउटकम आ सकता है डाई में। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपसे कुछ सवाल यहाँ कर रहा है। 2 वाला ये वंस टाइम है, एक बार उछाला गया तो ये आया है। ठीक है, आपसे इसमें क्या सवाल कर रहा है, सवाल देखते हैं हमें। एक बार उछाले है तो क्या इवेंट, क्या क्या इवेंट होगा, इवेंट चाहिए उसको। ठीक है, अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर, तो इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे पहला क्वेश्चन को, 2 का बीट ए। हमारा आउटकम्स हो गया है, उसके बाद जो मांगा जाता है उसको हम इवेंट कहते हैं। इसमें से हमको सिलेक्ट करने बोल रहा है क्या है, प्राइम नंबर, तो हम इसमें से सेट करेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी का टेबल में नहीं आता है। एक 2 है, 3 है, 5 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम लोग शॉर्ट में ई भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो आंसर में क्या लिखेंगे, 2 3 5। अगर पीस लिखना चाहते हैं कितना पीस है, 1 2 3। आप कंफ्यूज होंगे कि तो ये क्या था, ये सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस से ही हमारा इवेंट निकलता है। ये टोटल आउटकम्स है, उससे जो क्वेश्चन किया जाएगा उसको इवेंट कहेंगे। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फिर देखिए क्या मांग रहा है हम लोगों से है, नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अब फिर से बनाएंगे इसका हम, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर को छोड़ दीजिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या क्या आएगा हम लोग का इवेंट, 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। अब पीस भी लिखना चाहेंगे तो 2 ऐसे लिखिए, 3 पीस हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते, कितना आसान है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको निंजा टेक्निक से समझाया जा रहा है। अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर ग्रेटर देन 5, ये हमारा B2 का ये है। सबको हम लोग को इसी में देखना, आउटकम्स में एक बार जो है, एक नंबर है ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 से बड़ा तो एक ही तो है, एक बार यही ना आएगा, और कुछ तो नहीं ले सकते क्योंकि आपका सैंपल स्पेस यहीं तक है। तो 5 से बड़ा में क्या लिखेंगे, इवेंट में हम लोग 6। अगर पीस लिखना चाहते हैं तो 1 पीस। ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे दूसरा वाला, क्या है, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, बोल रहा है कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए मतलब 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 से बड़ा नहीं मतलब 5 से छोटा होगा, तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4।
कुछ नहीं है, खाली क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है, सब में एक ही काम हो रहा है। इवेंट निकालने बोला था इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान है। 1 2 3 4, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में बताऊंगा अभी। देखिए पढ़िए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। यानी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। इसे देखिए, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1A को देखने बोल रहा है। 1A का प्रोबेबिलिटी, तो 1A में बोल रहा है किसका? पॉइंटर डी में, ठीक है, डी। और पीस को गिनेंगे 1 2 3 4 5। उसको हम लोग सैम्पल स्पेस कहते हैं। सैम्पल स्पेस टोटल कितना पीस है? 5। और ई जो है, ई यानी जो डी है, डी पे पॉइंट किया जा रहा है, तो कितना पीस है? वो 1 है। एकदम आसान है। फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? ई मॉड बाय एस मॉड। ई कितना पीस है? ई 1 होगा। अगर मान लीजिए पॉइंटर बी पे होता तो भी 1 लिखते, पॉइंटर सी पे होता तो भी 1 लिखते, और पॉइंटर ए पे होता तो हम ए पे 2 ठो है इसलिए 2 लिखते। ठीक है, एकदम आसान है। और टोटल कितना पीस है? 5। तो ये मेरा आंसर हो गया 1 का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये कार्ड के ऊपर क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग नॉलेज ले लेते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे आपका कार्ड का क्वेश्चन है। कार्ड में क्या होता है? टोटल 52 कैड होते हैं, 52 पीस होते हैं टोटल, और इसको बांटा गया है 4 ग्रुप में। ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं आपको। इसमें टोटल 4 सूट है। पहला कैटेगरी का नाम स्पैड, क्लब, डायमंड और हार्ट होता है, 4 पार्ट में, और हर का 13-13 पीस होता है। ठीक है, स्पैड में किंग 1 ठो होगा, क्वीन भी 1 ठो होगी, जैक भी 1 ठो है, एस भी 1 ठो है। फिर उसके बाद 2 से 10 तक नंबरिंग कार्ड है। अब टोटल जोड़िए आप 1 2 3 4, और इसमें हो गए 9 पीस, 4 9, टोटल कितना पीस है? 13। सेम सब में वैसी है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ते हैं हमें। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि 52 टोटल हो गया 52, उसमें से एस चाहिए। तो समझ लो, तो अभी हमने आपको दिखाया। देखिए फिर से एकदम आसान तरीक़ा से बता रहे हैं। इसका आंसर, प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा? ई मॉड बाय एस मॉड। एस हो गया 52, और आपसे पूछ रहा है एस के बारे में। तो देखिए हर कार्ड में एस एक टो होता है। देख लीजिए, फिर से दिखा दे रहे हैं। हर कार्ड में एस के पीस, 1 पीस 1 पीस 1 पीस, और ये 1 पीस, टोटल 4 पीस हो गया। यानी मेरा टोटल कितना टो एस है? 4। 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ये मेरा 1 बाय, देखिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ई कितना पीस है, मतलब एस कितना ठो है? एस आपका 4 पीस है, और एस कितना है? 52। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 जा 12, दिस इज़ 1 बाय 13 हमारा आंसर है। समझ में आया आपको? ये आंसर है हमारा। अब हम पढ़ेंगे बीट 3 का सी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। अब रेड एप्पल का प्रोबेबिलिटी निकालना। फिगर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एप्पल है। 7 मतलब हो गया एस मोड। एस मोड मतलब टोटल कितना पीस है? 7। हमसे क्या चीज़ मांगा जा रहा है? जो मांगते हैं क्वेश्चन में डिमांड होता है उसको हम ई कहते हैं। रेड एप्पल चाहिए, रेड गिनेंगे 1 रेड 2 रेड 3 रेड 4 रेड, टोटल 4 रेड है। तो जो दिया जाता है, मांगा जाता है, उसको ई कहते हैं। ई कितना पीस है? 4 पीस है। ई हमारा 4 पीस हो गया, और टोटल एप्पल था 7। डिमांड किसका था? ई का, 4 रेड का। फॉर्मूला एकदम आसान, वही फिर से लिखेंगे। ई मोड बाय एस मोड। ई कितना है? 4, एस कितना है? 7। दिस इज़ आवर आंसर। क्लियर? समझ में आया आपको? थैंक यू। ये है 4 नंबर हमारा सवाल। क्वेश्चन कह रहा है नंबर 1 to 10 आर रिटेन ऑन ए 10 स्लिप्स। यानी मान लीजिए कि एक पेपर है, 10 पेपर है, और हर पेपर में
नंबर किया हुआ, एक पेपर में 1 लिखा हुआ, दूसरा पेपर में 2, ऐसे करके 10 ठो पेपर है, सब में नंबरिंग किया हुआ है एक एक स्लिप में, ठीक है। उसको बॉक्स में डाला गया और मिक्स कर दिया गया है उस पेपर को। 1 स्लिप इज़ चोजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इट। एक स्लिप को निकाला गया बिना देखे, उसमें क्या नंबरिंग है पता नहीं है हमको। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, बस आपको प्रोबेबिलिटी निकालना, एकदम आसान है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है गेटिंग ए नंबर 6। सबसे पहली बात है हम लोग का सैंपल स्पेस कितना होगा, तो सैंपल स्पेस हमारा कितना होगा 10 होगा। अब आप सोच रहे हैं 10 कैसे, तो यहाँ एक्सप्लेन भी लिख देते, 1 भी है, 2 भी है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सब नंबरिंग किया हुआ पेपर में बॉक्स में डाल दिया गया, तो टोटल 10 पीस। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि 6 कितना ठो है, 6 तो एक ही ठो है, वो पेपर में आएगा। 6 कितना ठो है, 1 पीस है। फॉर्मूला फिर वही लिखेंगे, ई मोड बाय एस मोड। ई कितना पीस है, 1, और एस है कितना 10। दिस इज अवर आंसर, एकदम आसान है। दूसरा क्वेश्चन को करेंगे गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। फिर वही सैंपल स्पेस दोबारा नहीं लिखेंगे हम, वही सैंपल स्पेस है, लेकिन क्वेश्चन अभी थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस पेपर को लेना है जिसका नंबर लेस देन 6 है, तो क्या क्या आने का है इसमें 1 2 3 4 5, यानी 6 से कम। 6 से कम क्या होगा, ये सब आएगा। पीस लिखना चाहते तो लिख दीजिए, टोटल 5 पीस। फिर वही फार्मूला ई मोड बाय एस मोड। अब आप सोच रहे हैं एस क्या लेंगे, वही जो पुराना था, एस में चेंजेस नहीं होता, जो एक बार है वही रहेगा। एस 10 है, ये 5 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 हमारा आंसर हो गया। ये बीट 2 हमारा क्लियर हो गया। बीट 3 फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। अभी वाला में बोल रहा है 6 से बड़ा। 6 से बड़ा क्या क्या होगा देख लीजिए आप, 7 8 9 10, पूरा लिख के दिखाएंगे हम, बार बार एस नहीं लिखेंगे, एक बार जो लिख दिए उसी को देखते रहेंगे। 7 8 9 10, पीस कितना टो होगा, 4 पीस होगा। फॉर्मूला क्या है, फिर से वही फार्मूला बार बार लिखेंगे। ई कितना है 4, एस कितना था टोटल 10, इसको काटेंगे हम। कैसे कटेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, याद रखिए एक ही टेबल से दोनों कटना चाहिए। दिस इज़ अवर आंसर। और एक क्वेश्चन है गेटिंग 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट का नंबर केट हो है, 1 डिजिट का नंबर, क्वेश्चन को समझिए। 1 डिजिट का नंबर टोटल केट हो, देखिए ये 2 डिजिट का नंबर, इसको कैंसिल करेंगे, 1 डिजिट का नंबर गिनेंगे, ये भी 1 डिजिट का है, ये भी 1 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक एक पीस वाला, तो टोटल 9 हो गया। फिर से लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसे ऐसे करके पूरा 9 तक लिखेंगे। केठो पीस है, ये 9 पीस है। एस कितना था वही रहेगा, एस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर से हम बोल रहे बार बार आप लोगों को, ई मोड बाय एस मोड। ई कितना है 9 और एस कितना है 10, इसको काटेंगे ना, डेसिमल में लिख सकते हैं। 1 0 है, यानी एक नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, 0.9। कैसे पॉइंट लगा देखिए, 1 0 है तो कट नहीं रहा है, तो खाली एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए 0। दिस इज़ अवर आंसर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू हैव ए स्पैनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 3 ठो ग्रीन है, 1 ब्लू है और 1 रेड सेक्टर है, ठीक है। और आपसे प्रोबेबिलिटी मांगा है ग्रीन सेक्टर का, और एक तो मांगा है आपसे प्रोबेबिलिटी नॉन ब्लू। एक एक करके करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहला काम हमारा है टोटल कितना है, 3 ग्रीन 1 ब्लू 1 रेड, तो बोलिए कितना हो गया टोटल, एस 5 हो गया। ई कहते हैं जो क्वेश्चन में डिमांड हुआ है, ई कितना ले लेंगे, ग्रीन का पूछ रहा, पहले प्रोबेबिलिटी ग्रीन का, इसको बाद में पढ़ेंगे। ग्रीन कितना तो है 3 है, ई हो गया हम लोग का 3। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं पहले, ई मोड बाय एस मोड। ई कितना है 3, एस कितना है 5। दिस इज़ आवर आंसर, एक बिट का हो गया। फिर आपको बोला व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू। ब्लू नहीं होना चाहिए, ब्लू अगर छुपा देंगे तो क्या बचेगा, ग्रीन 3 ठो और रेड यानी 4 पीस। एस वही 5 ठो रहेगा टोटल, फिर से वही लिखेंगे, एस तो 5 ही रहेगा। अभी जो नया इवेंट बना है 4 हुआ, क्यों हुआ, ब्लू को छोड़ के। फॉर्मूला क्या होगा, फिर से वही लिखेंगे, ई मोड बाय एस मोड। ई कितना है 4, कितना है 5। समझ में आया, ये हमारा आंसर क्लियर हुआ।
ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द इवेंट इन गिवन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहले हम लोगों ने सिर्फ इवेंट निकाला था, अब उसका प्रोबेबिलिटी भी मांगा जा रहा है। अभी इसमें प्रोबेबिलिटी मांगा जा रहा है और पहले हम लोग सिर्फ इवेंट निकाले थे। ठीक है, कुछ नहीं है, आधा काम हो चुका था। फिर भी मैं एक बार और इसको सॉल्व करूँगा ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहला काम क्या है, एक डाई को उछाला गया था। डाई को अगर एक बार उछालेंगे क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बीट 1 का ए में क्या बोला है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या आएगा हमारा, 2 3 5। कुछ नहीं करेंगे, इसका पीस कितना है 6, इसका पीस कितना है, ये इवेंट है ना, ई लिखेंगे। पीस कितना है 3 है। प्रोबेबिलिटी पहले हम लोग सिर्फ इतना लिखते थे, अभी प्रोबेबिलिटी भी लिखेंगे, ई मॉड बाय एस मॉड। ई कितना पीस है, ई है 3, एस कितना है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। बहुत कोई पूरा लिखते हैं 0.5, ये भी सही है, या फिर 1/2 लिख के भी छोड़ सकते हैं। अब बी पार्ट करेंगे हम लोग। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये प्राइम नहीं हो तो क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 6। हम चाहे फिर से देखिए, प्राइम नंबर नहीं चाहिए, प्राइम नंबर छोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा, 1 4 6। कितना पीस है, ये भी, ये 3 पीस है। कितना पीस था देख लीजिए, 3 पीस है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू ई मॉड बाय एस मॉड। ई कितना आया 3, और एस वही रहेगा एक बार जो ले लिए 6, 3 1 जा 3 2 जा 6, 1/2 0.5। ये भी हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2 का बीट 1 में बोला जा रहा है, अ नंबर ग्रेटर देन 5। नंबर ग्रेटर देन 5, देखिए उसको लेना है जो 5 से बड़ा हो। 5 से बड़ा तो एक ही तो है 6। ये भी हमारा हो गया 2 का ए। क्या आएगा हम लोग का 2 का इवेंट, 5 से बड़ा में 6, एक ही पीस है। फॉर्मूला वही आसान हो जाएगा। आपको बार बार एस मोड नहीं लिखना है। 1 और एस कितना था, फिर से देखिए इतना था। अब बी वाला पार्ट को करेंगे, ये भी आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 से बड़ा नहीं मतलब ये सब लेंगे हम, 1 2 3 4। ये भी क्लियर हो गया आपका। ई में का आएगा 1 2 3 4। पीस कितना है, 4 पीस। फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, ई मॉड बाय एस मॉड। ई कितना है 4, एस वही जो पुराना वाला है, कितना था 6। काटेंगे 2 2 जा 2 3 जा 6। दिस इज़ आवर आंसर 2/3। थैंक यू।